स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। एंड इसलिए हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, CSR नेट अचीवर्स के इस शो में। और आज हम मिलेंगे हमारे CSR नेट के अचीवर्स अहबाब अली और उनसे जानेंगे कि कैसे रही उनकी जर्नी, CSR नेट का प्रिपरेशन उन्होंने कैसे किया और उनको क्या क्या मुश्किलें आई, उन्होंने किस तरह से रिविजन्स को मैनेज किया, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया। एंड ये सारी बातें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जैसे आप भी CSR का प्रिपरेशन करें, और आपके लिए भी एक अच्छा मतलब अहबाब का जो एक्सपीरियंस रहेगा उसी से आप भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड उनकी जर्नी से हम मोटिवेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले अहबाब अली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक वेलकम। यू सो मच। एंड सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से अहबाब आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सब बहुत खुश है कि अहबाब आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि अहबाब अली, उन्होंने पहले बी फार्म किया हुआ है और बी फार्म से उन्होंने फिर MS बायोटेक्नोलॉजी में किया था मोहाली से, और उसके बाद में उन्होंने CSR एग्जाम्स की प्रिपरेशन की। और अहबाब ने सारे जो प्रिपरेशन है वो लाइव लेक्चर्स लेके IFS के कोर्स से प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले अहबाब, हमारा एक क्वेश्चन है कि आपको IFS के बारे में कैसे जानकारी मिली? सर आईएफएस मुझे मेरे एक फ्रेंड था, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था जीबी पंत यूनिवर्सिटी में, तो यस। वहाँ पे एक फ्रेंड था ध्रुवा, तो हाँ। उन्होंने मुझे आईएफएस के बारे में बताया था, तो मैंने तब से सोच लिया था आई जॉइन आईएफएस। हाँ, तो मतलब आपको फ्रेंड से पता चला था। यस। यस। और यस अहबाब, सर। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है फार्मेसी से, आपने फार्मेसी किया हुआ है, बी फार्म किया हुआ है, और उसका सिलेबस अलग ही होता है, और CSR नेट एक अलग ही एग्जाम है, उसका सिलेबस अलग होता है। तो जब आपने ये फेज ट्रांजिशन, क्योंकि फार्मेसी से CSR एग्जाम का प्रिपरेशन करना, तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगा ये? यस हाँ सर, थोड़ा सा था लाइफ साइंस में कि थोड़ी कुछ चीजें नहीं थी, क्योंकि जो मैं बी फार्म में पढ़ा था वो डिफरेंट था, और लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में मैंने कुछ चीजों से एक्सपोजर मुझे मिल गया था, जैसे हाँ। इम्यूनोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी। एनिमल फिजियो मैंने पहले भी बी फार्म में थोड़ा पढ़ा था, तो इसलिए वो इजी था। और बायोकेमिस्ट्री भी मैंने मास्टर्स में पढ़ लिया था। लेकिन जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, ये मेरे लिए थोड़ा नई चीजें थी, तो इसमें एफर्ट मुझे थोड़ा ज्यादा डालने पड़े। यस, तो जो नए टॉपिक्स हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ा। वैसे अहबाब, अगर हम ये देखें कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो यस सर। प्रिपरेशन के टाइम पे जब आपको लर्निंग करने, तो कुछ आपके रिवीजन स्ट्रेटजीज होते हैं या आपके कुछ स्ट्रेटजीज आप यूज करते हैं, जिससे आप कंसेप्ट को लर्न करते, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते। तो आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी थी कि जिसकी वजह से आपका एग्जाम में इतना अच्छा रिजल्ट आया? आपने किस तरह से रिवीजन किए और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया? सर मेरा ये था, पहले मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूं जितना मुझे करना है, जो जो चीजें करनी है। उसके बाद मैं एक या दो रिवीजन अच्छे से कर लूं उनका। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो भी मुझे क्वेश्चन करने हैं, तो मैं उनके गो थ्रू हो जाऊं। यस। क्योंकि अगर मैं ऐसे बिना प्रिपरेशन के क्वेश्चन ट्राई करता या अधूरी हम्म। प्रिपरेशन से क्वेश्चन करता, तो वो एक डिप्रेसिंग होता है, क्वेश्चन नहीं होते आपसे, तो आप फिर से दोबारा वो टॉपिक पढ़ने जाते हो। अगर आपको दोबारा से ही टॉपिक पढ़ना है तो पहले ही रिवाइज कर लो। तो ये मेरे लिए था कि मैं पहले एक दो बार अच्छे से प्रिपेयर कर लूं, उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करूं। यस। यस। तो स्टार्टिंग में जैसे कंसेप्ट लर्निंग करना और उसके बाद क्वेश्चन करना। यस। और वैसे अहबाब, हम ये देखते हैं कि जब यस आप सर, बिल्कुल। प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि CSR नेट के लिए बहुत सारे यूनिट्स है, यूनिट 1 से यूनिट 13, एप्टीट्यूड का भी सेक्शन है। तो आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे?
सर मैंने ऑलमोस्ट सारे यूनिट प्रिपेयर किए थे एक्सेप्ट प्लांट फिजियो में मैंने कुछ टॉपिक्स स्किप किए थे और कुछ प्रिपेयर किए थे जैसे शुरू का थोड़ा पार्ट जो फोटोसिंथेसिस एंड लास्ट का पार्ट जैसे हार्मोन एंड एबायोटिक बायोटिक स्ट्रेस जिनसे मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा तो मैंने वो प्रिपेयर किए थे और जेनेटिक्स में भी मैंने जो बेसिक वाला पार्ट होता है वो स्किप किया था जो लास्ट वाला पार्ट है वो मैंने कंप्लीट किया था जैसे रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन वाला पार्ट वो केसी सर ने काफी अच्छे से प्रिपेयर कराया था तो वो मैंने सारा प्रिपेयर किया था बाकी एज सच मैंने डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स में बस जितना बेसिक मुझे नॉलेज थी मैंने वही प्रिपेयर किया उसके अलावा मैंने उसमें कुछ ज्यादा बिल्कुल एफर्ट नहीं किए यस, तो बहुत अच्छे से सारे टॉपिक का प्रिपरेशन किया था एंड जितना आप कर सकते हो उतना किया था। वैसे अब आप सबसे इम्पोर्टेंट जैसे हम देखते कि जब आप CSR के एग्जाम की प्रिपरेशन करते तो नोट्स का रिवीजन उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? सर मैंने आईएफएस की जो प्रीवियस ईयर बुक है वही परचेज की थी तो मैंने उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस की जितनी की और ऐप में जो क्वेश्चन होते हैं वही बस। तो IFS के बुक से ही सारे क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और क्या आपने अलग अलग एग्जाम्स के भी यस क्वेश्चन सर। सॉल्व किए थे क्या, जैसे गेट के, DBT के, या सिर्फ CSR के ही किए थे? सर नहीं मैंने गेट का एग्जाम तो दिया था बट मैंने गेट का कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया कुछ नहीं प्रिपेयर नहीं किया था गेट का जितना मेरी CSIR की प्रिपरेशन थी मैं उससे गेट बीटी में अपियर हुआ था और मेरी 115 रैंक थी गेट में भी हम्म। तो जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और तो बस मैंने CSIR के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। हाँ, तो CSR के क्वेश्चंस किए थे। जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बार जैसे अब आपने ऑनलाइन लाइव क्लास लेके प्रिपरेशन किया था, तो जब लाइव क्लास प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या आपको प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ डिफिकल्टीज वगैरह आई थी क्या? जैसे डाउट्स वगैरह आए थे क्या कुछ? शुरू में होता है सर थोड़ा सा एक जब हाँ सर रूटीन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है आपको 10 दिन 15 दिन थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं लेकिन जब आपका रूटीन बन जाता है एक और आपका मन होता है कि प्रिपेयर करना ही है तो फिर इजी हो जाता है। यस, मतलब धीरे 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 आप जैसे ही प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इजी हो जाता है। वैसे अहबाब हम ये देखते कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो प्रिपरेशन करते वक्त हमें एनवायरनमेंट मिलना, स्टडी का एनवायरनमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पे अपनी पढ़ाई होती है। तो आपने अपने एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज किया था? क्या आपने लाइब्रेरी में पढ़ाई की थी या घर पे ही आपने प्रिपरेशन किया था? नहीं सर मैंने घर पे प्रिपेयर किया वो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि आपको उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती खाना और जो भी चीजें होती है और आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इस चीज को लेके कभी ऐसा नहीं कि ये कर दो वो कर लो नहीं मैंने जो प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उन्होंने सपोर्ट किया उस चीज के लिए वो बड़ा हेल्पफुल था मेरे को। यस। और जैसे अहबाब हम ये देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करते वक्त बहुत सारी मुश्किलें आती है, कभी कभी बहुत परिस्थितियां कठिन हो जाती है जो हमें अंदर से तोड़ देती है, कभी कभी नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे बैड सिचुएशंस या बैड जब भी बुरे दिन आए थे तो उनसे आपने कैसे लड़ा? और आपने मोटिवेशंस मतलब कहाँ से आपने मोटिवेशन लिया और किस तरह से आपने निगेटिविटी को ओवरकम किया? सर आई थिंक कभी कभी होता है कि लगता है कि थोड़ा डिमोटिवेट लगता है तो उस टाइम पे जैसे मैं फ्रेंड से बात कर लेता था मेरा कजन मोनिश है तो उससे बात करके थोड़ा मोटिवेशन हम्म। मिलता था और फ्रेंड्स में जैसे समीर मेरे सीनियर है सैफ सर रिचा है मेरी फ्रेंड तो मैं उनसे बात करके थोड़ा मोटिवेट हो जाता वो लोग अच्छे से बात करते यस यू कैन डू इट तो वहां से मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलता था और पेरेंट्स की सपोर्ट थी तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता सर। बाकी यस। तो सर खुद से मोटिवेट होना पड़ता है आपको ऐसे कोई जैक नहीं होता कि आप बस हाँ हवा किसी ने भर दी और आप मोटिवेट हो गए। यस यस। तो और जैसे हम अब आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते वक्त खुद का सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और सेल्फ एनालिसिस में जैसे संडे टेस्ट देना या टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना, तो आपने भी क्या टेस्ट दिए थे क्या, संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, और उनका आपको फाइनल एग्जाम में बेनिफिट हुआ क्या? हाँ सर, मैंने संडे टेस्ट भी दिए थे। ज्यादा नहीं दे पाया मैं, बट हाँ संडे टेस्ट भी मैंने दिए थे। और मॉक टेस्ट मैंने काफी दिए थे सर। मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट सारे दिए थे। अराउंड 10 मॉक टेस्ट होते, 5 to 10, तो मैंने वो सारे अटेम्प्ट किए थे। तो मॉक टेस्ट से काफी टाइम मैनेजमेंट और जो जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं वो नोट करना और फिर उन पे थोड़ा वर्क करना, तो फिर इम्प्रूव हो जाता है धीरे धीरे। यस, तो आपको मतलब टेस्ट से ही सेल्फ एनालिसिस हम कर सकते हैं। और अब क्या करते हैं कि रैपिड फायर राउंड लेते यस हैं। सर। हाँ, थोड़े रैपिड फायर राउंड में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको उसके फास्ट आंसर करने। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है हमारे सारे लाइफ साइंस के यूनिट में से? मेरा फेवरेट यूनिट शुरू में तो जो मैं अच्छा मुझे लगता था वो अप्लाइड बायोलॉजी मुझे काफी अच्छा लगा था। लेकिन बाद में जब मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे ज्यादा वर्क किया तो वो मुझे काफी ऐसा फ्लो आ गया उसमें, तो वो मुझे काफी इजी लगने लगा। अच्छा, और सबसे डिफिकल्ट यूनिट आपको कौन सा लगता है सभी यूनिट्स में से? डिफिकल्ट सर, डिफिकल्ट मुझे प्लांट फिजियो था, क्योंकि उसमें मेरा काफी एक्सपोजर नहीं था, तो मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं मैं डाल पाया उसमें, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। अच्छा, और जैसे हमारे सारे स्टूडेंट, मोस्टली लाइफ साइंस के स्टूडेंट, नेगेटिव मार्किंग से डरते कि नेगेटिव ना हो जाए, और वो अटेम्प्ट करने से भी वहाँ पे वो डर जाते। तो क्या आपको भी नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है क्या? सर नहीं, डर नहीं, बस ये है कि जितना आता है उतना अटेम्प्ट करो। एक्स्ट्रा ठीक है, कभी कभी चांस ले सकते हैं कि अगर आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तो उस टाइम पे चांस ले सकते हैं। बाकी ऐसे आंख बंद करके और लगाना वो चीज तो सही नहीं होती, तो मैं हाँ, उसे प्रीफर नहीं करता सर। यस, और बहुत बार जैसे CSR में हमारे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट होते, तो सबसे पहले आप कौन सा पार्ट करते थे? सबसे पहले सर मैंने सी पार्ट, यस, सी पार्ट, और उसका देन कोई बी, देन स्पेशल ए। रीजन? कोई सी पार्ट फर्स्ट करने का स्पेशल रीजन? सर ये थोड़ा लास्ट में क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप उतना ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते करने में क्वेश्चंस, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी के। तो अगर लास्ट के 1.5 आवर में आप करोगे तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रेशर बिल्ड होता जाएगा और आप चांसेस है कि ज्यादा नेगेटिव कर दो आते हुए क्वेश्चंस। हम्म, और जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में से सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? मतलब अगर आप पार्ट वाइज देखो, सॉल्व करने वाइज। दोनों बी और ए दोनों इजी होता है, अगर प्रिपेयर करोगे तो दोनों। मुझे ए भी इजी लगता है, ऑल दो मेरे पास टाइम नहीं था उतना अटेम्प्ट करने का। मैं सी पार्ट में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया था। तो ए पार्ट में मैंने जितने क्वेश्चन किए थे, 7 अराउंड क्वेश्चन किए थे मैंने, तो वो सारे सही थे। वाह, और आपने ए पार्ट प्रिपेयर किया था क्या? मतलब क्या आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, या मैथमेटिक्स को आप एंजॉय करते हैं मोस्टली पार्ट ए को? नहीं नहीं सर, मुझे मैंने ए पार्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था, ऑल्दो अभी डीबीटी के लिए भी मैंने ए पार्ट के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया है। और बाकी बायोइन्फॉर्मेटिक्स वगैरह तो ए पार्ट से मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है मैथमेटिक्स वगैरह से। यस, तो आप एंजॉय करते हैं। और जैसे अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगला एग्जाम मोस्टली जुलाई अगस्त में हो सकता है, तो उन स्टूडेंट ने किस तरह से स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए कि जैसे उनका भी रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा है, तो उन्होंने कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सर आई थिंक उन्हें सबसे पहले अपनी बेसिक्स को क्लियर करना चाहिए, और जैसे कौन कौन सी यूनिट प्रिपेयर करनी है वो पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ मुझे ये यूनिट कंप्लीट करनी है, इसमें ये टॉपिक करने हैं। तो वो फिर ऐसे सॉर्ट हो जाता है तो इजी रहता है, क्योंकि CSIR का सिलेबस काफी लेंदी है सर। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो पहले ही यूनिट सॉर्ट करनी होगी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरे 3 to 4 मंथ प्रिपेयर करना होगा, उन्हें ही रिवाइज करना होगा।
अराउंड 1 मंथ पहले आप कंप्लीट कर लो सारा सिलेबस, और फिर लास्ट के मंथ में आप क्वेश्चंस लगाओ और रिवीजन करो, बस। यस, तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा सेशन रहा। इस सेशन से अहबाब आपने बहुत अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, और अच्छे से किस तरह से स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए ये सारे मतलब पॉइंट्स बताए। और इस सेशन का सारे स्टूडेंट का हमारे बहुत बेनिफिट होगा। एंड सभी स्टूडेंट आप भी, आपको ये सेशन कैसे लगा आप ज़रूर बताना। तो सभी स्टूडेंट एंड सारे आईएफएस फैमिली की तरफ से अहबाब आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतने अच्छे से हमारे मतलब स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर किए, एज वेल एज हमें इतना अच्छे से बताया कि स्ट्रेटेजी कैसे आपने यूज़ की थी। एंड ये सेशन का हमारे स्टूडेंट को बहुत बहुत बेनिफिट होगा। एंड सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच अहबाब की, एंड विश यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इस रिजल्ट के लिए, थैंक यू, आपके इस थैंक यू। अचीवमेंट के लिए। एंड हम सब बहुत खुश है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू।